हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो नोटिफिकेशन है वो है सी डॉट यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की तरफ से। इसमें जो पोजीशन आई है वो है साइंटिस्ट बी कॉमा सी या फिर साइंटिस्ट बी एन सी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। समझ लेते हैं इसको। ओपनिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन की 4 अप्रैल, यानी कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आने के साथ साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। क्लोजिंग डेट रहने वाली है 3 मई, 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज इन इंग्लिश। पूरा का पूरा इंग्लिश में ही है, बहुत अच्छी बात है। साइंटिस्ट बीसी की बात करें अगर हम, तो डोमेन यहाँ पे रहेगा प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन ऑन बेयर मेटल हार्डवेयर। लेवल एज पर 7। यहाँ पे कमीशन के हिसाब से हम बात करें तो 10 एंड 11 रहेगा, 10 फॉर बी, 11 फॉर सी आई गेस। मैक्सिमम एज रहेगी 35। स्किल सेट इन्होंने बताया है कि कौन कौन सा स्किल सेट आपके पास होना चाहिए इस पोजीशन के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बीई बीटेक अगर है आपके पास, ईसी से, सीएस से, डबल ई से, ईआई से, आईटी से, वीएलएसआई से, एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड रोबोटिक्स और अलाइड एरियाज से, यानी कि सिमिलर एरियाज से, या फिर आपके पास एमई या एमटेक है सेम इन्हीं जो आपके पास ब्रांचेस थी उनमें से, जैसे ईसी, सीएस, डबल ई, सेम वही सब है। या फिर आपके पास पीएचडी है एक रेलेवेंट एरिया या डोमेन में, जिसमें आपका मिनिमम 60% थ्रू आउट द एकेडमिक्स आपने मेंटेन करके रखी है अपनी जो परसेंटेज है। साथ ही साथ मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इंडस्ट्री या फिर एकेडमिक्स, मतलब कहीं पढ़ा भी रहे थे आप तो भी वो चल सकता है। लेकिन ये पीएचडी अगर जो बच्चा कर रहा था उसके लिए यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। पीएचडी वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस। अब अगली बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2 सीटें हैं, लोकेशन यहाँ पे दिल्ली रहने वाली है। अगला जो डोमेन है वो है एफपीजीए डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशंस। सेम इसके अंदर भी ये सारी इन्होंने डोमेन दिए हैं जिसमें जो स्किल सेट है वो रिक्वायर्ड है। एलिजिबिलिटी बीई बीटेक सेम, आई थिंक सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही रिक्वायरमेंट है जो पहले थी। इसके बाद इसमें भी पीएचडी चाहिए आपको। अगर अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अदरवाइज 2 साल का एक्सपीरियंस आपको फिर से चाहिए। ये बेटा सारे के सारे स्किल सेट हैं, आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। अगर मैं पढ़ भी दूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई ऐसी न्यूज पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। फिर से साइंटिस्ट बीएनसी में ही अनदर डोमेन है फॉल्ट एनालिसिस फॉर क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स स्लैश सिस्टम का। इसमें सर बात करेंगे तो सेम इसमें भी वही क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, पीएचडी है तो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस की। फिर बात करेंगे हम साइड चैनल एनालिसिस फॉर क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स स्लैश सिस्टम, और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है। देयर इज नो डिफरेंस, पीएचडी है तो आपको नहीं चाहिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम टेस्टिंग एंड वैलिडेशन के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम। थ्योरी एंड मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ पीक्यूसी एल्गोरिदम। स्किल सेट सबका अलग अलग है जो रिक्वायर्ड है, लेकिन क्वालिफिकेशन जो है वो सबकी सेम ही है जो रिक्वायर्ड रहने वाली है। हार्डवेयर बोर्ड डिजाइन इंजीनियर, इसका भी स्किल सेट अलग चाहिए लेकिन क्वालिफिकेशन सेम ही है जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगला पोजीशन है क्या, अगला पोजीशन है आर&डी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में। एंड अगेन इसके अंदर स्किल सेट अलग है। यहाँ पे एमएससी जो है अगर आपके पास फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथ्स में, आईटी में, तो आप जो जरूर इसको अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन है एमबीए, पीजीडीएम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और या आपके पास सर्टिफिकेशन सच एज, अच्छा सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए आपके पास पीएमपी, प्रिंस 2, ठीक है। अजाइल स्क्रम विल बी एडेड एडवांटेज। स्क्रम का आपका एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, अगर आपके पास वो है तो फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, जो स्क्रम मास्टर वगैरह का होता है, आई गेस उसी की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन कैसे करना है, देखो इतना हाई फाई नोटिफिकेशन जिसका है और इतनी हाई फाई जिसमें रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात पीएचडी तक पहुंच चुकी है, तो मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि कैसे अप्लाई करना है। आपको पहले ही मेरे से ज्यादा पता है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बता सकता हूँ वो ये है, आपका समय बचाने के लिए, कि आपका जो मैक्सिमम एज यहाँ पे लिमिट दिया गया है दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 30 days आफ्टर द पब्लिकेशन, यानी कि लास्ट डेट से ही ये कैलकुलेट करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं है, 2 इंटरव्यू होंगे। पहला इंटरव्यू जो होगा वो ऑनलाइन होगा, घर बैठे देना है। दूसरा इंटरव्यू आपको ऑफलाइन जा करके देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशंस आपको बता दी है मैंने सारी की सारी, वही फॉलो होंगी। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, यहाँ पे देख लेते हैं।
जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, नथिंग न्यू, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अभी बाकी सारा हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब जितने भी स्किल सेट है इन्हीं से ही आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यूज के दौरान, जो भी सवाल होंगे कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इनसे बाहर होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें हार्डवेयर बोर्ड डिजाइन इंजीनियर की, तो हार्डवेयर बोर्ड डिजाइन इंजीनियर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिजाइन कॉम्प्लेक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये सारी की सारी, तो इन्हीं से ही वो आपसे सवाल पूछेंगे जो भी उनको पूछना होगा। ठीक है, कोई भी और जानकारी चाहिए हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, अदरवाइज जोशित सर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको मैं और जानकारी देता रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।